हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे अच्छे पिता, हमसे पूरे दिल से प्यार करने वाले पिता, हमारे लिए बेहतर योजना और उद्देश्य रखने वाले पिता, हमारे लिए उद्धार की योजना को पूरा कर देने वाले पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हमें आपने ऐसे स्थान पर लाकर रख दिया है अब हमेशा हमेशा के लिए, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है, जहाँ संपूर्णता है, जहाँ भरपूरी है, जहाँ निश्चिंतता है हमारे पास। आज हम आराम का जीवन जीते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा पिता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, फेलोशिप के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। यहाँ जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको आप नामो नाम ब्लेस करें परमेश्वर। हर एक की आज आप मदद और सहायता करेंगे, जैसा आप चाहते हैं ये समझे चीज़ों को, आज आप इन्हें वैसा ही समझाएंगे और ये समझेंगे। और प्रभु, आपका वचन इनके हृदय की भूमि में गहरे में उतरेगा और परमेश्वर ये वचन इनकी ज़िंदगी में बहुत फल लेकर आएगा और आपकी महिमा को प्रकट करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। पूरा समय हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि हम जानते हैं सब कुछ आपसे, आपके लिए, आपके द्वारा है। हम आप ही को सब कुछ अर्पित करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं। यीशु, यीशु ही हमारा जीवन है, अब यीशु से ही सब कुछ है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
सिर्फ एक ही नाम में कभी ना जाने वाली शांति है। संसार आज जानता नहीं है। वो शांति संसार की चीज़ों में, संसार के लोगों में ढूंढ रहे हैं। वो सोचते हैं वहाँ शांति है, और शांति वहाँ नहीं है। शांति यीशु में है। यीशु शांति के राजकुमार हैं। यीशु ने आपको और मुझे शांति दी है। जब यीशु ने क्रूस पर सब काम पूरा कर दिया तो यीशु ने कहा तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुक्ति दिलाता है यीशु का नाम, और शांति भी देता है यीशु का नाम। एक बार कोई यीशु का नाम पुकार कर देखे, उद्धार दिलाता है यीशु का नाम। धन्यवाद परमेश्वर, आज हम आपके पुत्र के लहू से छुड़ाए गए लोग हैं, और आज हम जानते हैं इस सच्चाई को। आज हम जानते हैं, इसीलिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। योग्यता से बढ़कर, मांगने से, प्रार्थना से अधिक आपने हमें ब्लेस किया है, इसीलिए हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आमेन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ यीशु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने। आभारी हूँ यीशु मैं। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। कोटि 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 स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। आमेन। उपकार तेरे हैं बेशुमार।
दुष्ट हमेशा हमारा ध्यान क्रूस से हटवाना चाहता है, परमेश्वर की भलाइयों की ओर से हटाना चाहता है। शैतान कभी नहीं चाहता हमारा फोकस परमेश्वर की दया, उनकी भलाइयों पर बनी रहे। वो हमेशा संसार पर, संसार के लोगों पर, संसार की चीज़ों पर जो हमारे पास अभी नहीं है, हमारी आंखें वहाँ लगा के रखना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हर समय धन्यवाद दिया करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि तुम सदा धन्यवादी बने रहो। इसीलिए हम धन्यवाद के साथ स्तुति गाते। हम नहीं देखते कमी घटी पर, हम नहीं देखते शैतान जो चीज़ें हमारे सामने जानबूझकर लेकर आता है। हम परमेश्वर की भलाइयों की ओर देखते हैं, जिसने अपने निज पुत्र को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं वो उसके साथ तुम्हें बाकी सब कुछ जिनकी तुम चिंता करते हो आज, वो तुम्हें क्यों नहीं देगा, वो तुम्हें क्यों नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर कहते मुझ पर आंखें लगाओ, मेरी आवाज़ की तरफ अपने कान लगाओ, क्योंकि मैं अपनी मीठी वाणी से तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम जो मसीह में बना दिए गए हो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे कितने प्रिय हो मैं तुम्हें बताता हूँ। अपने कान मेरी आवाज़ की तरफ लगाओ, मुझे सुनो, मेरी बात है। मेरे पुत्र मेरी बातें तू ध्यान धर के सुन। परमेश्वर कहते हैं जो दुनिया कहती है, जो शैतान कहता है वो नहीं, तू मेरी बातें ध्यान धर के सुन, क्योंकि जिन्हें वो प्राप्त होती हैं उनके वो चंगा रहने, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जीवन का कारण बनती हैं। हालेलुया। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, हाँ अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो, जय जय यीशु जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृत, हाँ अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी।
आपकी वाणी सच्ची है, केवल आपकी वाणी। और आप कहते तू मेरी प्रिया है, तू पूरी तरह से सुंदर है, तुझ में कोई दोष और कोई घटी नहीं है। सच्ची वाणी है परमेश्वर की वाणी, जो वो आपसे कहते सिर्फ वो सच्ची है। इसीलिए वो कहते हैं कि तू मेरे बातों पर अपने कान लगा। वो कहते तू निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक है मेरे प्रेम में। इसलिए अपने पे दोष लगाना बंद करें, अपने में कमियां ढूंढना हम बंद करें। जैसा परमेश्वर हमें कहते हैं हम खुद को वैसा देखना शुरू करें, क्योंकि वचन में लिखा है जैसा यीशु है इस समय स्वर्ग में, वैसा ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं। परमेश्वर पिता ने हमें अपने जैसा बना दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, धन्यवाद देते परमेश्वर हमें हमेशा इनकरेज करने के लिए, हमेशा उत्साहित करते हैं आप हमें अपने वचनों के द्वारा। हम हर दिन को उत्साह के साथ जीते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे प्रति कभी नहीं बदलेगी, आपकी सोच कभी नहीं बदलेगी। आप कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं बदलते, आप हमेशा एक जैसे रहते हैं। और हम आप पर भी विश्वास करके आप में आराम कर सकते हैं, क्योंकि आप सच्चे हैं। प्रेमी पिता, यहाँ जितने लोग हैं सबको आप आशीष दीजिए। इनकी फैमिलीज को, जितने लोग ऑनलाइन हैं उन्हें भी आप आशीष दीजिए। आपकी शांति जो ये इस दुनिया में किसी धर्म में नहीं है, आपकी शांति इनके दिलों में जो आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर ताक रहे हैं, मदद के लिए ताक रहे हैं, हर एक के भीतर गहरे में वास करें प्रभु यीशु मसीह में। इनके मनों में, दिलों में, विचारों में आ जाए आपकी शांति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। अगर कोई बीमार है तो हम उनके ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं, आपकी चंगाई को उनके ऊपर बोलते हैं, उनके जोड़ों में, उनके बोन्स में, उनके शरीर के हर एक ऑर्गन में, अंदर के बाहर के ऑर्गन्स पे, सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सर तक आपकी चंगाई बहने पाए, आपका छुटकारा वहाँ आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शैतान का हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी शैतान ने दर्द दिया है अभी तक, जो भी शैतान ने बीमारी, रोग दिया है अब तक, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लक्षण बीमारी का, हर एक सिम्टम मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। हर एक दर्द को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी डिसफंक्शनिंग को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक ऑर्गन सही रीति से काम करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक ऑर्गन, हर एक ऑर्गन। धन्यवाद यीशु, आपने इन सब के लिए कोड़े खाए और आपके कोड़ों से ये चंगे हो चुके हैं, और इस समय ये सब चंगे हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके पूरा हुए कार्य की घोषणा मैं इनके ऊपर करती हूँ, आपकी महिमा को मैं इन सब के ऊपर बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं, आपके प्रोविजन के लिए धन्यवाद देते हैं। इन्हें और इनके फैमिलीज को आप ब्लेस करें और इनकी सारी ज़रूरतों को आप प्रोवाइड कराएंगे मसीह यीशु में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपकी ओर ताकते हैं, हमारी सप्लाई यीशु आप हैं, और हम अपनी सप्लाई को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे। वचन में चलें।
तैयार हैं? इनकरेज्ड हैं? हमेशा प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है। प्रभु का वचन हमें हमेशा संभालता है, हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। आमीन। और अब इस संसार में रहते हुए हमारे पास और कोई दूसरा जरिया नहीं है चलने के लिए। हमारे पास इस संसार में विजय में चलने के लिए, रेस्ट में रहने के लिए सिर्फ एक ही जरिया है, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है, और इसीलिए हमें उसी की भूख रहती है। हम वचन के लिए तैयार रहते हैं, हम वचन को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कैसी भी ज़रूरत क्यों ना हो, वचन ही उपाय है, वचन ही सलूशन है उसका। आमीन। तो तैयार है ना वचन के लिए? आमीन। आज भी इस आशा के साथ आए हैं कि परमेश्वर आज मुझसे बात करेंगे, और आज परमेश्वर मेरी जो भी ज़रूरत है वो जानते हैं। मैं जिस भी सिचुएशन से होकर गुजर के जा रहा हूँ, वो जानते हैं। और जब मैं उनके नज़दीक आई हूँ, उनको सुनने के लिए आया हूँ और सुनने के लिए आई हूँ, वो मुझसे बात करेंगे अपने वचन के द्वारा। मैं आज यहाँ से हर चीज़ का जवाब लेके जाऊंगी। आमीन। हमेशा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें कंटेंट करते हैं, हमें संतुष्ट करते हैं। कितने भी सवाल क्यों ना हो हमारे मन के अंदर, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जवाब देते हैं। कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन सॉल्यूशन देता है। हमेशा परमेश्वर का वचन ही हमारी सहायता करता है, और हमारे लिए जहाँ कोई रास्ता नहीं, वहाँ रास्ता निकालता है। हालेलुया। हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता, हमें सब कुछ ऐसा दिख रहा होता, अंधेरा है। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है, आत्मिक आंखों से देखता है। परमेश्वर का वचन रास्ता दिखाता है। दुनिया जहां रुक जाती है, विश्वास वहां आगे बढ़ता है। हालेलुया। दुनिया को वहां रास्ता नहीं दिखाई देता, विश्वास की आंखों से वहां रास्ता दिखाई देता है। आमीन। इसीलिए हम यहाँ चर्च किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं, कोई खाना पूर्ति के लिए नहीं आते हैं, कोई नियम के लिए नहीं आते हैं, है ना, किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं आते हैं। हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हमको पता है उपाय बाहर नहीं है, रास्ता बाहर नहीं है, ज़रूरत बाहर पूरी होने वाली नहीं है। संसार का ज्ञान, संसार के जो बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो मेरी मदद नहीं कर सकते। किस इतनी सी कर सकते हैं, तो इतनी सी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पूरा छुटकारा यीशु देते हैं। आमीन। आज मेरी जो की वर्ड्स है मेन, जैसा हम लास्ट टाइम पीछे से देखते आ रहे थे, यीशु का पूरा हुआ कार्य, कि यीशु ने उस पर सब पूरा कर दिया। और उस पूरा हुए कार्य के बाद यीशु जब पहली बार अपने चेलों के सामने प्रकट हुए, जी उठने के बाद, तो उन्होंने क्या बोला? तुम्हें शांति मिले, है कि नहीं? तो यीशु ने कुछ पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से आके यीशु ने बोला था तुम्हें मुझ में शांति मिले। आमीन। तो उसी की बात, अब धार्मिकता की बात मैं करने जा रही हूँ। हम मेरे साथ निकाल सकते हो बाइबल में, यशाया 54:14, यशाया 54:14। अगर आप एक्सपेक्टेशन के साथ बैठेंगे तो परमेश्वर आज आपको निराश नहीं लेके जाएंगे। तू धार्मिकता में स्थिर होगी, वहाँ लिखा है तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, दुख का क्योंकि तू नहीं डरेगी, क्योंकि
कोई तेरा मैं हर डर दूर कर दूंगा, क्योंकि वो कोई भी दुख तेरे निकट नहीं आएगा। कोई भी दुख, तू धार्मिकता में स्थिर होगी तो अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा। डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा, परमेश्वर अपने वचन में कह रहे हैं। शैतान अपने झूठ और धोखेबाजी से हमारे विचारों में अस्थिरता, असुरक्षा, लैक, अपराध बोध, अपने झूठ और धोखे से हमारे अंदर इन चीज़ों को थोपने की कोशिश करता है। इनसिक्योरिटीज़ को, असुरक्षा को हमारे अपने झूठ और धोखे के द्वारा हमारे मन में इनको डालने की कोशिश करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि हमारे अंदर के सच को अपने झूठ के द्वारा दबा दे। यहाँ तक कि हमारे संसार के हम लोगों को अपने जब चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है? डर, असुरक्षा, अनिश्चितता से भरा होता उनकी लाइफ। लोग अपने आने वाले भविष्य के बारे में डरते हैं, बीमारी से डरते हैं और आर्थिक संकट से डरते हैं। कभी कभी अपने बीते हुए कल से भी डरते हैं। ये दुनिया के लोगों में आप आम तौर पर देखते हो। दुनिया में कोई बीमार हो रहा तो उनको लगता है ये ना हो मैं बीमार हो जाऊं, ये ना हो मुझे ये बीमारी लग जाए, ये ना हो मेरे पास धन है तो मेरा धन खत्म हो जाए, कल मेरा पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, है ना। आने वाले कल को लेकर उनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमेशा अनसर्टेनिटी उनके अंदर होती है, अनिश्चितता उनके अंदर होती है। वो कभी निश्चिंत नहीं होते अपने अंदर, हमेशा अनिश्चिंत होते अपने अंदर। वो हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। पर परमेश्वर हमारे प्रेमी, अच्छे और भले पिता परमेश्वर हैं। आमेन। वो हमारे अच्छे और भले पिता हैं और वो हमें ऐसे जीवन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं जिसमें आज दुनिया के लोग हैं, जिसमें आज पहले हम भी थे। इसका मतलब क्या है? ऐसी सोच से परमेश्वर हमें छुटकारा दिलाना चाहते हैं, है ना। जैसे दुनिया वालों की सोच होती है, ऐसी सोच से हमें छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं? हम शांति की ज़िंदगी जिए, हम आनंद से भरी हुई ज़िंदगी जिए, हम भरपूरी की ज़िंदगी जिए, हम आराम की ज़िंदगी जिए, हम पूरी तरह से, मतलब परमेश्वर चाहते हैं एक राज करने वाले, उनके बच्चे हैं ना हम, उनके बेटे बेटियां हैं। हम इस धरती पर जो जीवन परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, मेरे लिए, हम राज करें इस धरती पर। आमेन। और ऐसा जीवन तब तक संभव नहीं है जब तक इंसान पाप से छूट नहीं जाता, पाप से बाहर नहीं निकल जाता। आमेन। पाप, क्योंकि वचन में लिखा था पाप की सजा मृत्यु है। हम देखते दुनिया में जब लोगों को बीमारी, बच्चा भी देखते हैं हम, किसी ना किसी शरीर की विकलांगता में पैदा हुआ बच्चा, या किसी को हम बहुत गरीब देखते हैं, किसी को बहुत कष्ट में देखते हैं, किसी को हम बहुत ही दयनीय हालत में देखते हैं, है ना। अलग अलग तरह से हम लोगों को दुनिया में देखते हैं। तो हम समझ नहीं पाते कि ऐसे क्यों है इनके साथ, ऐसी इनकी लाइफ क्यों है। पर ये क्यों है? पाप की सजा मृत्यु है, वचन में लिखा है। तो क्योंकि वो पाप के साथ उत्पन्न हुए हैं, आदम के पाप के साथ, इसलिए किसी के जीवन में एक तरह से कष्ट है, किसी के जीवन में दूसरी तरह से कष्ट है, किसी के जीवन में तीसरी तरह से, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह के कष्ट हैं। तो दुनिया के लोग जब हम देखते हैं तो आपको और मुझे समझ में आना चाहिए कि उनको क्या चाहिए। उनको पाप से छुटकारे की ज़रूरत है। जब उनको पाप से छुटकारा मिल जाएगा, उन लोगों को जिस भी वो कष्ट में से होकर जा रहे हैं, तो उनके जीवन से पाप ही मृत्यु लाता था, पाप ही बीमारी लाता था, पाप ही श्राप लेके आता था। पाप की वजह से ही फेलियर होते थे लोगों की ज़िंदगी, जो है वो कष्टदायक होती थी, अशांति होती थी उनकी ज़िंदगी के अंदर। तो हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं ऐसा जीवन जीते हुए, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्योंकि अभी ये पाप के बंधन में है, इसीलिए श्राप इसकी ज़िंदगी में है, और क्योंकि श्राप इसकी ज़िंदगी में है, इसीलिए रोग, बीमारियां, कमी घटी, आर्थिक संकट,
है ना, किसी ना किसी तरह से कलेशों में, मतलब हालात खराब, आपको बाहर से वो पिक्चर दिखाई दे जाएगी। उस घर को देखकर आपको बाहर से पिक्चर दिखाई दे जाएगी, पर परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है ये, परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है ये कि उनका कोई भी बच्चा बीमारी में रहे, कमी घटी में रहे, किसी भी तरह की फेलियर लाइफ जिए, या रेस्टलेस रहे, अशांति की जिंदगी जिए, ये किसी तरह की असुरक्षा का जीवन जिए, या अनिश्चितता का जीवन जिए, ये किसी तरह के डर की या चिंता की जिंदगी जिए। ये परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी, जो आज विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उनकी जिंदगी में इनमें से एक भी चीज हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला पाप की सजा मृत्यु है, इस वजह से ये जीवन है, पाप की वजह से। बट अब आप पाप के अधीन नहीं हो, तो इसीलिए सजा आपके जीवन से यीशु ने अपने ऊपर ले ली है। पाप की सजा मृत्यु है ना, तो यीशु ने आपके पाप की सजा अपने ऊपर ले ली है। तो अब सजा आपके लेखे में नहीं है, तो पाप की सजा मृत्यु है। मृत्यु से पहले, पाप और मृत्यु के बीच में क्या था? मृत्यु कब आती है? पहले बीमारी, दोष भावना, कमजोरी, डर, है ना, किसी ना किसी तरह की कोई बीमारी, कुछ भी, उसके बाद मृत्यु आती है। पहले मृत्यु एकदम से नहीं आ जाती है। आदम ने जब पाप किया था एकदम नहीं मर गया था। आदम ने जब पाप किया लगभग 800-900 साल की उम्र हुई थी आदम की। तो पाप ने एकदम शरीर मृत्यु नहीं ले आया था, आत्मिक मृत्यु हो गई थी। अंदर से रिश्ता, उसका संबंध उसका परमेश्वर से टूट गया था, लेकिन रिश्ता खत्म होने के बाद वो 800-900 साल तक जिंदा रहा। पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन मृत्यु एकदम नहीं आती है। उसके पहले क्या आता है? दोष, डर, शर्मिंदगी, बीमारियां, उसकी वजह से, और उसकी वजह से शरीर कमजोर होना, बीमार होना, और फिर मृत्यु आ जाना। उसी की वजह से बाकी सारी समस्याएं जितनी आप दुनिया में देखते हो, अशांति भी देखते हो, और भी जो देखते हो, वो उसका परिणाम है। हालेलुया। लेकिन वचन हमें बताता है, हमारे पास खुशखबरी है ना, हम खुशखबरी में विश्वास करते हैं। ठीक है, पहला पत्रस 2:24 में क्या लिखा है? 1 पीटर 2:24। अभी तक जिन्होंने वचन नहीं सुना दुनिया में, वो नहीं जानते कि उनके पाप के साथ क्या हो चुका है ना। वो पाप जो मृत्यु को लेकर आता है, पाप की सजा मृत्यु है, तो वो लोग नहीं जानते कि पाप की सजा मृत्यु है। ये जानते हैं, पर उससे बाहर कैसे आया जाए, उससे छुटकारा कैसे मिले, जीवन की तरफ कैसे जाया जाए। मृत्यु का ऑपोजिट क्या है? जीवन, और पाप का धार्मिकता। तो वो जानते नहीं है इस सच को। तो यहाँ क्या लिखा है? वही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु हमारे पापों को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, ताकि हम, वो जो पाप की सजा, जो मृत्यु थी, हम पापों के लिए मरकर क्या हो? धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। तो यीशु ने, ये खुशखबरी आज हमारे पास है, यीशु ने वो पाप जो मृत्यु लाता था, वो पाप जो बीमारी लाता था, वो पाप जो कमजोरी लाता था, वो पाप जो फेलियर लाता था, वो पाप जो अशांति लाता था, वो पाप जो आपको असुरक्षा देता था, इनसिक्योरिटीज देता था, अनसर्टेनिटी रहती थी लाइफ में, पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं कल कौन सा एपिडेमिक आ जाए, पता नहीं कल क्या हो जाए, दुनिया का क्या हो जाए एकदम से, है ना। तो इंसान हमेशा एक अनसर्टेन उसमें रेल में रहता है ना। उसको पता नहीं, समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है कल। लेकिन वचन हमें बताता है, यीशु ने जो कर दिया, उसकी वजह से आज आप और मैं, हमें परमेश्वर ने उस पाप से छुटकारा दिला दिया है। अब हम उस पाप के अधीन नहीं है। पाप से क्या पढ़ा हमने? वही ये यीशु ने अपनी इच्छा से खुद किया आपके लिए और मेरे लिए। वही कौन है? यीशु। वही कौन है? यीशु।
वही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए अपनी इच्छा से परमेश्वर के उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए, आपको और मुझे उद्धार दिलाने के लिए, पापों से हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए लिखा है, वही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पापों के लिए मरकर, क्या हुआ, हम पापों के लिए मरकर, हम पाप के लिए क्या हो जाते हैं जब विश्वास करते हैं यीशु पर, हम पाप के लिए मर जाते हैं। वो पाप जो मृत्यु को लेकर आता है, हम पाप के लिए मर जाते हैं। वो पाप जो बीमारी लाता है, वो पाप जो कमजोरी लाता है, वो पाप जो असुरक्षा लाता है, जो फेलियर लेकर आता है, हम डर लेकर आता है। डर भी किसका परिणाम है? पाप का परिणाम है। शर्मिंदगी, दोष लगाना किसका परिणाम है? पाप का परिणाम है। तो हम पाप के लिए मर चुके हैं। पाप जो पहले हमारा पति बन गया था, है ना, हम उस पति के लिए मर गए। हम पाप के लिए जिंदा नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में ये जीवन जिए, क्योंकि उसके साथ हमारा लीगल कनेक्शन टूट चुका है। पाप के लिए मर गए, और अब हम किसके लिए जिंदा हैं? धार्मिकता के लिए जिंदा हैं। अगर पाप, सोचिए, पाप श्राप अपने आप में कुछ नहीं है, पाप की वजह से श्राप था। अगर पाप नहीं था तो श्राप नहीं था। तो पापी श्रापित है। श्रापित व्यक्ति हर तरह से कमजोर भी है, बीमार भी है, दोषी भी है, डरा हुआ भी है, एंग्शियस भी है, असुरक्षित भी है, अनिश्चिंत भी, सब कुछ है वो। आप सोचिए, इसका उल्टा चले जाइए, ये उसका फ्रूट था, कह लीजिए, पाप का। आप पाप के लिए मर गए, अब आप किसके लिए जिंदा हैं? धार्मिकता में जीवन जीते हैं परमेश्वर की। अब ये नई आइडेंटिटी है, नई पहचान है। तो अब क्या हो गया इसका उल्टा? जोर से बोलो जरा, अब क्या हो गया उल्टा? धार्मिकता। अब आप पाप के लिए मर गए, अब आप अपने नए पति के साथ धार्मिकता के साथ जुड़ चुके। तो अब क्या है? पाप की जगह धार्मिकता आ गया, श्राप की जगह पक्का, बीमारी की जगह, दोष की जगह एक्सेप्टेंस, परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया आपको, वो दोष नहीं लगाते अब आपके ऊपर। डर की जगह परमेश्वर का प्यार आ गया हमेशा के लिए। और क्या है? शांति आ गई परमेश्वर की। कमजोरी की जगह सामर्थ, अनुग्रह की सामर्थ आपके पास आ चुकी है। आपको समझ में आ रहा है क्या है ये? जब आप पापी थे दुनिया में, तो मृत्यु आपके लिए सजा थी। अब आपने यीशु पर विश्वास किया है, तो यीशु ने आपके पापों को खुद क्रूस पर निपट लिया है। और अब आपकी नई आइडेंटिटी क्या है? अब आप परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं। और थर्ड, उसमें ये लिखा है, जब आप ये विश्वास करते हो कि धार्मिकता में जीवन जीते हो, तो आप चंगाई में चलते हो। तब आप चंगाई में चलते हो, हीलिंग में, टोटल हीलिंग में चलते हो, जब आप ये विश्वास करते हो कि अब मैं पापी नहीं हूँ, पाप की सजा मृत्यु थी, अब मैं पाप के अधीन नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर का प्रिय धर्मी बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की प्रिय धर्मी बेटी हूँ, इसीलिए पाप अब मुझ पर प्रभुता नहीं करता। आज जो कमी घटी आप देखते हो ना अपनी जिंदगी में, अभी भी कुछ एरियाज में स्ट्रगल देखते हो, कारण क्या है? सच को नहीं जानते, या जान लिया सच को, अभी भी पूरा स्वीकार नहीं किया आपने। क्योंकि परमेश्वर को से कुछ भी रिसीव करने के लिए क्या चाहिए होता है? अनुग्रह पर विश्वास। आप जब परमेश्वर के वचन पर, उनके प्रोमिसेस पर, जो उन्होंने कह दिया, जब आप उस पर विश्वास करते हो, आप उन चीजों को अपनी लाइफ में देखते हो। देरी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, हम उस पर विश्वास करें। हम क्या करते हैं? अभी भी डरते हैं, जबकि निकाल दिया परमेश्वर ने हमें डर से। हम अभी भी चिंता करते हैं, हम अभी भी इनसिक्योर फील करते हैं, हम अभी भी अपने आप को कंडेम करते हैं, हम अभी भी
जो जिंदगी परमेश्वर ने हमें दे दी, हम अभी भी वहाँ फोकस नहीं, हम अभी भी उस अतीत पर, अपने पुराने मनुष्यत्व पर जो क्रूस पर मर चुका है, जो पापी था, हम अभी भी अपनी आंखें वहाँ लगाए हुए हैं। आमेन। रोमन्स 1:16-17, रोमियो 1:16-17। पहली खुशखबरी हमने क्या सुनी कि वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी देह पर, है ना। हमने ये खुशखबरी सुनी। वो खुशखबरी आगे क्या कहते हैं कि वो खुशखबरी का क्या मतलब है। रोमियो 1:16-17, मैं उस खुशखबरी से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता, पौलुस कहता है। मैं उस खुशखबरी से कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, अब मैं धार्मिकता के लिए जिंदा हूं। मैं इस सुसमाचार से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, पौलुस कहता है। मैं इस सुसमाचार से बिल्कुल नहीं लजाता। हम बोलते हैं ना, यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए। पहले हम विश्वास करते मारे गए, फिर जब विश्वास करते कि वो मेरे पापों के लिए मारे गए, फिर हम विश्वास करते कि हाँ वो गाड़े गए, फिर हम विश्वास करते कि हाँ वो जी उठे, फिर हम विश्वास करते कि वो उठाए गए और हम भी उनके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में हम उनके साथ बिठाए गए। क्योंकि मैं सुसमाचार से बिल्कुल नहीं लजाता, पौलुस कहता है। क्यों नहीं लजाता? क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए। गुड न्यूज, खुशखबरी किसके लिए है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए। पहले तो यहूदी के लिए, फिर यूनानी के लिए। यूनानी मतलब अन्य जाति, यूनानी मतलब अन्य जाति, कोई भी आता है उसके अंदर, संसार का कोई भी व्यक्ति। फिर पहले यहूदियों के लिए, फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। अब जब आप ये विश्वास करते कि मेरे पापों को यीशु खुद क्रूस पर लेकर चढ़ गए और अब मैं पाप के लिए मर चुका हूं, पाप मुझ पर अब प्रभुता नहीं करता, तो क्या रिलीज होता है? परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होती है उस एरिया में। जो भी मैंने बोला ना, चाहे वो, क्योंकि जब आदम से जो चली हुई प्रॉब्लम्स थी, या जिसको मैं अभी बोल रही हूँ कि पाप की सजा मृत्यु है, वो जब आप यीशु में आते हो, वो हम सब की लाइफ में थी। हम सब इतनी दवाइयाँ, मतलब हम मैक्सिमम लोग, मैं जितनों को जानती हूँ, हम सब दवाइयाँ खाते थे, हम सब डिप्रेशन में थे, काफ़ी लोग डिप्रेशन में थे, हम डरों में जी रहे थे, हम असुरक्षा में जी रहे थे, हमें पता ही नहीं था, समझ में नहीं मतलब जैसे मानो ना अनिश्चितता, सब कुछ अनसर्टेन था, पता ही नहीं था कि आने वाले कल के बारे में। हमारी जिंदगी ऐसी थी। लेकिन जैसे जैसे हमने सुसमाचार सुना, सुसमाचार को हमने विश्वास किया, तो वो क्या हुआ? हमें उन परिस्थितियों से उद्धार दिलाकर हमें बाहर निकालता, छुटकारा देता चला गया, हमें बाहर निकालता चला गया। उन परिस्थितियों से हम छुटकारा पाते चले गए। अगर बीमारी में थे, बीमारी से छुटकारा मिल गया। कमी घटी में थे, तो कमी घटी से परमेश्वर हमें बाहर निकाल कर लेकर आए। अगर कोई डिप्रेशन में है, तो परमेश्वर का वचन डिप्रेशन से बाहर लेकर आया। अगर किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों में गड़बड़ी है, तो सुसमाचार आप सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, और परमेश्वर का वचन आपके उन रिश्तों को सुंदर बनाता गया, और आप उस सारी दुष्ट की गंदगी से बाहर निकल कर आ गए। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की सामर्थ किसमें है? सुसमाचार में है, खुशखबरी में है। जब आप ये सुनते हैं कि मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूँ, ये मेरी पहचान है, मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी अब पाप के साथ, पहले आदम के साथ नहीं है। अब मेरी पहचान धार्मिकता यानी कि खुद परमेश्वर के साथ है,
खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरी पहचान है, मैं उनकी पहचान में एक हो चुका हूँ, उनके स्वरूप और समानता में बना दिया गया हूँ। अब परमेश्वर और मैं आइडेंटिकली एक हैं, आत्मा में जैसे वो है वैसा ही मैं हूं इस समय संसार में। ये परमेश्वर को करना ही था, क्योंकि इसको किए बिना आप परमेश्वर की जिंदगी जो वो चाहते हैं, उनकी शांति, उनका आनंद, उनका विश्राम, उनकी विजय, उनकी भरपूरी, आप जैसा वो चाहते हैं, आपके लिए इच्छा रखते हैं, आप वो जिंदगी जियो। इस पहचान के बिना आप वो जिंदगी नहीं जी सकते थे। तो परमेश्वर को ये करना ही था, उनको पहले आपको अपने साथ एक करना ही था। जब उन्होंने आपको अपने साथ एक किया, यीशु के साथ एक हुए आप उनकी धार्मिकता में। अभी आप, यीशु ने तो इस काम को पूरा कर दिया, आप कैसे एक होते हैं? अपने विचारों में, अपनी सोचों में। जब भी दुष्ट अपने झूठ और धोखेबाजी के विचार आपके मन में लेकर आता है, वो आपके अंदर असुरक्षा के विचार लेकर आता है, जब वो आपके अंदर डर के विचार, दोष लगाने वाले विचार लेकर आता है, जब वो आपको आने वाले बीते कल की बातें याद दिलाता है, जब वो आपको अपनी बुरी बुरी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं उस समय? आप राजी नहीं होते उन विचारों के साथ। आप क्या करते हैं? दुष्ट का काम है आपको, अभी मैंने पहले बोला, परमेश्वर की भलाइयों की ओर से आपका ध्यान हटा देना। ये उसकी योजना है। आप कभी ना देख सको परमेश्वर कितने भले हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो आपको कितना प्यार करते हैं, उन्होंने क्रूस पर आपके लिए कितना महान काम कर दिया है। तो पहले उन्होंने आपको अपने जैसा बना दिया है। अब आप, आगे लिखा है वहां पे, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि सुसमाचार में, उसमें लिखा है ना, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। आमीन। आप धर्मी जन हैं परमेश्वर, आप विश्वास से जीवित रहेंगे। क्या विश्वास? कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया गया हूं। ये विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, यानी कि अब मैं पापी नहीं हूं। गिल्ट, डर, शर्मिंदगी, ये आदम का परिणाम था उसके पाप का। अब आप गिल्ट में नहीं जिएंगे, अब आप डर में नहीं जिएंगे, अब आप शर्मिंदगी में नहीं जिएंगे, अब आप असुरक्षा में नहीं जिएंगे। अब आपको पता है कि अब आप कौन हैं, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन। सिर्फ सुनकर मत चले जाया करो। आपके बारे में बात हो रही है, आपकी नई पहचान के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर आपको बता रहे हैं इस समय आप कौन हैं। जब आप ये विश्वास करते हैं कि इस समय आप कौन हैं, तो आप शांति में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, भरपूरी में चलते हैं, रेस्ट में रहते हैं। जब आप अपनी पहचान में विश्वास करते हैं। आमीन। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज किया, समझ के पढ़ना इसको, रोमन्स 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज किया, क्या किया? किसने? मृत्यु ने। किसकी वजह से? आदम के पाप की वजह से। ठीक है, मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान की बहुतायत पाते हैं, पाते हैं मतलब ये कंटिन्यूसली लिखा है, पाते हैं मतलब रिसीव करते हैं ऑन अ डेली बेसिस,
जो रिसीव करते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जब शैतान झूठ बोलता है, जब सामने सिचुएशंस आ जाती हैं, जब भी कुछ आपके जीवन में अचानक से कुछ हो जाता है, तो क्या वचन कह रहा है? जो लोग अनुग्रह रूपी और धार्मिकता रूपी वरदान को अबंडेंटली अपने लिए रिसीव करते हैं, वो एक मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए, आप अभी विश्वास करो, आप अभी राज करो, अभी विश्वास करो और अभी राज करो। आप वचन में लिखा, जो रिसीव करते हैं, पहले मनुष्य के अपराध की वजह से मृत्यु ने राज किया, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। पाप की सजा मृत्यु थी, तो मृत्यु ने राज किया पहले आदम के अपराध की वजह से। और फिर जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता के वरदान की बहुतायत को अपने लिए ऑन अ डेली बेसिस रिसीव करते हैं, जब शैतान झूठ बोलने आता है तो आप सुनते नहीं हैं, वो दोष लगाने आता है, वो आपको झूठा ठहराने आता है, वो आपको कमियां घटियां गिनवाने आता है आपकी, वो आपको पाप गिनवाने आता है, वो आपको कुछ भी करने आता है इस तरह से, तो आप कान नहीं देते हैं। आप उस समय क्या करते हैं? अनुग्रह के अबंडेंस को और धार्मिकता की अबंडेंस को अपने लिए रिसीव करते हैं। कैसे रिसीव करते हैं? आप याद रखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि अब मैं परमेश्वर का धर्मी बेटा हूँ, अब मैं पापी नहीं, मैं परमेश्वर की धर्मी बेटी हूँ। अब परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ दाहिने हाथ पर बिठा दिया है। अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता में स्थिर हूँ, मैं स्थापित कर दिया गया हूँ। तो आप अपने लिए पहले उस वचन को अपने मन में मेडिटेट करते हैं, जब आपने पहली बार सुना होता है, फिर आप जब सिचुएशन आती है आप उस वचन को बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो चंगाई चाहिए तो चंगाई आती है। कहीं कमजोरी है बॉडी के अंदर, शैतान ने कोई सिम्टम्स दिए हैं, वो उसी समय वहां से चले जाते हैं। आमेन। किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो चली जाती है। शैतान ने कोई भी कंफ्यूजन दिया है, क्रिएट किया है, वो आपके अंदर से चला जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। किसी तरह की आने वाले कल को लेकर चिंता है, इनसिक्योरिटी है, वो पूरी तरह से चली जाती है। कुछ भी रुकावट शैतान अपने झूठ और धोखे से लेके आना चाहता है, वो सब दूर हो जाती है। वो लोग राज करते हैं। किस पे राज करते हैं? पहले बीमारी राज कर रही थी जब पाप राज कर रहा था। हेलो, जब पाप राज कर रहा था तो बीमारी राज कर रही थी। अब धार्मिकता में है आप तो क्या? चंगाई राज करेगी आपके ऊपर। जब पाप राज कर रहा था तो समय से पहले बूढ़े हो रहे थे लोग। अभी क्या है? अब धार्मिकता राज कर रही है तो बुढ़ापा नहीं आएगा समय से पहले। जब पाप राज कर रहा था तो डर राज कर रहा था हमारी जिंदगी के ऊपर। अब पाप राज नहीं कर रहा तो डर राज नहीं करता। अब परमेश्वर का प्रेम हमें हमेशा कवर करके रखता है। समझ रहे हैं आप? पाप राज कर रहा था तो कंडमनेशन, गिल्ट हमारे जीवन में राज कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि पाप राज नहीं कर रहा, अनुग्रह और धार्मिकता राज कर रहे हैं, तो मेल मिलाप, परमेश्वर की एक्सेप्टेंस, वो हमारे जीवन में राज करती है। पहले शैतान हमें चलाता था, शैतान अपने झूठ और धोखे में हमें फंसा के रखता था। अब शैतान की हर चाल हमारे सर पर नहीं, हमारे पैरों के नीचे है। वो राज नहीं कर रहा, अभी हम राज कर रहे हैं। हम राज कर रहे हैं। मैं कई बार बोलती लोग, शैतान ने झूठ बोला, शैतान ने इकरा दिया। शैतान ने नहीं इकरा दिया, आपने उसको अपने ऊपर राज दे दिया, आपने उसको अपने ऊपर अथॉरिटी दे दी, आपने उसको अपने झूठ को, उसके झूठ को और धोखे को अपने मन के अंदर ले लिया। उसने जबरदस्ती नहीं डाला, पर वो फंसाता बड़ा चालबाज है, वो फंसाता ऐसे ही है। पर जब आपको सच पता है तो आप उसके झूठ और धोखे में नहीं फंसते। आमेन। अब पाप राज नहीं करता, अनुग्रह राज करता आपके जीवन में। रोमियो 5:8
रोमन्स 5:8। परमेश्वर इतने अच्छे और इतने प्रेमी पिता हैं, क्या ही बोलूं। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, कितना सुंदर वो शब्द है ना, वचन है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर अपने प्यार की भलाई, परमेश्वर अपने प्यार की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरा। आमीन। तो यीशु हम सब के लिए, जब हम पापी ही थे मतलब हम आदम में पापी थे ना, तो जब हम पापी ही थे, कोई आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 1000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 500 साल पहले पैदा हुआ है, कोई अभी पैदा हुआ है, कोई आने वाले समय में पैदा होगा अभी। तो यीशु के लिए क्या लिखा है? परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, यानी कि हम आदम में पापी पैदा हुए थे, हम पापी ही थे, हम जानते नहीं थे कि हमें छुटकारे की जरूरत है, तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। तो जो यशाया 54 है, ये परमेश्वर के थ्रू रेस्टोरेशन और एक सुरक्षा का वादा करता है। मैं आगे इसको पढ़ के बताती हूँ आपको। अभी पढ़ा, हमने ऊपर पढ़ा था ना कि तू धार्मिकता में स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा और डर का कोई भी कारण तेरे पास नहीं आएगा। आमीन। तो ये वचन जो है नए नियम की नई वाचा की रोशनी में हर एक विश्वासी के लिए सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि प्रभु यीशु मसीह में मिली हुई धार्मिकता हमें परमेश्वर के सामने स्थिरता, सुरक्षा और निडरता प्रदान करती है। अच्छा, फिलिपियो 3:9 पढ़ो। फिलिपियो 3:9। फिलिपियो 3:9 ये पौलुस के बारे में लिखा है। आपको पता है कि पौलुस जो है वो कितना बड़ा व्यवस्था का मानने वाला था। वो कहता है मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, कोई मुकाबला कर लो, कोई सामने आ जाओ, मुझसे ज़्यादा व्यवस्था का पालन करने वाला, व्यवस्था के अनुसार वो बोलता अगर देखना है ना तो मैं धर्मी हूँ, व्यवस्था के अनुसार मैं सबसे बड़ा धर्मी हूँ, जैसे मैंने व्यवस्था का पालन किया है। इब्रानी कह लो तो मैं उनमें, इब्रानियों में सबसे बड़ा हूँ। आप कोई भी नाम ले लो, मैं सबसे बड़ा हूँ, पौलुस ने बोला। वो इतना ज्ञाता था, इतना ज्ञानी था, प्रैक्टिस भी करता था और उसको व्यवस्था की पूरी नॉलेज थी उसको, और साथ में वो लॉ को पूरी तरह से प्रैक्टिस भी करता था। तो वो बोल रहा है फिलिपियंस 3:9 में, वह धार्मिकता जो व्यवस्था से नहीं बल्कि मसीह पर विश्वास के द्वारा मिलती है, मैं वो धार्मिकता चाहता हूँ। मैं इसका पढ़ती हूँ 7 से। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, वैसे तो इसके ऊपर से भी पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ना चाहो तो बाद में पढ़ लेंगे, चलो आप घर पढ़ लेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। पहले वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी दिखाता था, पहले वो अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाता था, पहले वो कलीसिया को सताने वालों में से था, उसकी गिनती, और वो हर तरह से उच्च था वो। तो वो बोल रहा है जो बातें पहले मेरे फायदे की थी, मेरे लाभ की थी, उनको मैंने मसीह के कारण, उसको क्योंकि रेवलेशन मिला था, उसको प्रकाशन मिल चुका था अनुग्रह का, धार्मिकता का, तो उन बातों को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की
सब बातों को हानि समझता हूँ। क्यों हानि समझता हूँ? जिसके कारण मैं उन सब बातों की हानि उठाऊं और उन्हें मैं कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को, वो अपने सारे पुराने ज्ञान को, सारी पुरानी रिलीजियस प्रैक्टिस को, जो भी रिलीजियस काम किए उसने, जो कुछ भी उसने किया, वो बोलता है मैं उन सारी बातों को कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं उसमें पाया जाऊं, ना कि जो अभी तक वो अपनी धार्मिकता की बात करता है, ना कि मैं मसीह में पाया जाऊं, मसीह की धार्मिकता में पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता में कहाँ गया उस ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। जो दो धार्मिकता सामने आ गई ना, एक वो जो व्यवस्था के पालन से होती है, एक वो जो केवल विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से होती है। तो बोलता है मैंने सब बातों को जो मेरे लाभ की थी उनको हानि समझ लिया। जो कुछ भी मैंने इस संसार से पाया था, जो भी जानता था, मैंने उसको कूड़ा समझ लिया। अब मैं उन बातों को कुछ नहीं समझता। अब मैं तो ये चाहता हूँ बस मैं मसीह की पहचान के साथ एक हो जाऊँ। मैं जो कुछ मसीह में हूँ मैं उसको जानूँ। जो धार्मिकता व्यवस्था से नहीं, जो धार्मिकता केवल मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है, मैं उस धार्मिकता पर विश्वास करूँ जो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। सोचिए, जो आदम से चला आ रहा पाप है, उससे छुटकारा लोग आज बाहर की रिलीजियस एक्टिविटीज से, अपने धर्म के कामों से, अपनी कोशिशों से, अपने प्रदर्शन से उस पाप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए, पवित्र होने के लिए वो बाहरी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर की ओर से मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वो धार्मिकता प्राप्त होती है जो प्रभु यीशु मसीह से होती है। आमेन। कोई हो सकता है यीशु जैसा? कोई नहीं हो सकता। सबसे मुश्किल काम हमारी जिंदगी का यीशु ने कर दिया। दोबारा पढ़ते हैं यशाया 54:14। यशाया 54:14। तू धार्मिकता में खुद करेगी अपने आप को कि धार्मिकता में स्थिर कोई करेगा? तू धार्मिकता में स्थिर होगी। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि तू धार्मिकता में, ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एक अद्भुत प्रॉमिस कर रहे हैं कि तू धार्मिकता में स्थिर की जाएगी। तो एक जो सिय्योन को परमेश्वर रेस्टोर करने की बात करते हैं, सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। परमेश्वर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तुझे वायदा करता हूँ कि तू धार्मिकता में स्थिर होगी। परमेश्वर ने ये तो नहीं लिखा कि तू अपनी ताकत में स्थिर होगी, तू अपने कार्यों में स्थिर होगी, अपने रिलीजियस कामों में स्थिर होगी, तू अपने परफॉर्मेंस में स्थिर होगी। ये तो नहीं लिखा ना। परमेश्वर ने क्या लिखा है? कि तू अपनी धार्मिकता में स्थिर होगी। आमेन। तो यशाया 54 बाद में आता है, यशाया 53 पहले आता है। तो यशाया 53 में, यशाया 53 में परमेश्वर ने पहले क्या बोला? 53 के 5 में, 53 के 5 में क्या लिखा था? वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया,
हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसने अपने ऊपर ताड़ना सही, और ताकि उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। तो ये भविष्यवाणी थी जो यीशु करने वाले थे, जो परमेश्वर की उद्धार की योजना थी उसको यीशु ने पूरा करना था। तो ये पहले उसकी भविष्यवाणी थी। तो 53 में यीशु ने इस काम को, वो जो पूरा करने जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, उसका वर्णन है कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल होगा, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला जाएगा, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे, यहाँ तो लिखा ना होंगे, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला था ये काम, लेकिन यीशु ने ये काम क्रूस पर पूरा कर दिया था। तो यीशु ने जब 53 में ये कर दिया, तो 54 अगर आप देखते हो 53 में ये हो गया काम जो अभी पढ़ा आपने, वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो ये परमेश्वर ने उद्धार में किया ना, पता है ना आपको, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई, हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पर गए, हमारी शांति के लिए अपने ऊपर ताड़ना सही प्रभु यीशु मसीह ने, ये सब काम यीशु ने क्रूस पर उद्धार की योजना को पूरा किया। अब अगर 54 अगर आप पढ़ते हो, 54 का पढ़ते हो अगर आप, 2, 3, 4 एक से पढ़ देती हूँ। हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, किसके लिए लिखा है? अभी जो पाप के अधीन है ना लोग, पहले तो वो कौन थे? एक किस्म से बांझ जिंदगी थी, बिना फ्रूट के थे वो। हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, अब तू क्या कर, अब तू क्या कर, क्योंकि उद्धार का काम पूरा हो गया ना। यीशु ने यशाया 53 में उद्धार का काम पूरा कर दिया, आपके पापों की कीमत चुका दी यीशु। तो 54 में लिखा, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। परमेश्वर की ये वाणी है। अपने तंबू का स्थान अब क्या कर, चौड़ा कर ले, क्योंकि अब तू पापी नहीं है, अब तू कौन है? उद्धार पाए हुए धर्मी परमेश्वर की बेटी है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर ले और तेरे डेरे के पट क्या किए जाएं? लंबे किए जाएं। हाथ फैला ले, मत रोक, रस्सियों को लंबा कर ले और खूंटों को दृढ़ कर दे, खूंटों को दृढ़ कर दे, क्योंकि अब क्या होगा? अरे किसकी बात हो रही है? बोलो मेरी। शैतान तभी झूठ बोलता है ना कान में आके, उसकी सुनते रहो, आए ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, ऐसी जिंदगी, आए वैसी जिंदगी, ये हो गया, अरे वो हो गया। वो हमेशा भटकाना चाहता है, वो हमेशा आपको अपने झूठ और धोखे में फंसा के रखना चाहता है कि लगे रहो मुन्ना भाई, जो मैं दिखा रहा हूँ देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, जो मैं चाहता हूँ वो करो, वो हमेशा उसमें लगा के रखना चाहता है। अब क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमेन, आमेन। तेरा कौन? अच्छा, कितनी चिंता है अपने बच्चों की, कितनी चिंता है। वचन नहीं लेके खड़े होंगे हम, अथॉरिटी से वचन को नहीं बोलते हम जो शैतान चिंता के विचार देता है, डर के विचार देता है, हम उसी में रेस्ट करते हैं। परमेश्वर कहते मेरे वायदे में रेस्ट करो, हम बोलते नहीं, शैतान के जो विचार है, चिंता के, डर के, हम उसमें रेस्ट करेंगे, उन्हीं को सोचेंगे। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या बोला? मैं तुझे क्या करूंगा? उजड़े हुए नगरों का मतलब तेरे जीवन को फिर से बसा दूंगा, मैं फिर से बसाऊंगा, जो कुछ शैतान ने लूटा है मैं रिस्टोर करूंगा। है विश्वास? मैं परमेश्वर की सामर्थ से भरी हुई इस समय, ऐसे मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं, ऐसी सामर्थ, वचन इतना आनंद देता है वचन। अब मैं तुझे फिर से बसाऊंगा, आमेन।
मतलब तुझे रिस्टोर करूंगा। और हमने 4 में लिखा है मत डर। क्या लिखा है? हम तो डरेंगे भाई, हम तो डरेंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, हम तो डरेंगे। परमेश्वर क्या बोलते हैं? मत डर। क्यों? क्योंकि तू लज्जित नहीं होगी। मत घबरा, क्योंकि तू निराश नहीं होगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को, आमेन, मत डर क्योंकि तू लज्जित, मतलब मैं तेरी सारी लज्जा को दूर, सारी लज्जा को दूर। अब तू लज्जित, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहे हैं आज से, तू कभी फिर लज्जित नहीं होगी। मत घबरा क्योंकि तू निराश नहीं होगी, और क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी। 10 में लिखा है चाहे पहाड़, हेलो, चाहे पहाड़ियां तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी, और मेरी शांति की वाचा कभी नहीं चलेगी। ये सब कुछ जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया, उसकी वजह से, जो आपका उद्धार कराया, उसकी वजह से ऐसा कह रहे हैं। सुसमाचार की वजह से परमेश्वर आपका उसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये सब अब तेरे साथ कभी नहीं होगा। मैं कभी लज्जित होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुझे फिर से बसाऊंगा, तुझे रिस्टोर करूंगा। 11 में लिखा है हे दुखियारी, तू जो आंधी की मारी और बिना शांति पाई हुई है, देख मैं तेरे पत्थरों को, उसका मतलब है सुंदर रंगों में जड़ दूंगा तेरे पत्थरों को। हे दुखियारी, तू जो आंधी की मारी और बिना शांति पाए हुए है, देख मैं तेरे पत्थरों को सुंदर रंगों में जड़ दूंगा। आमेन। 14 में लिखा है 54:14। आप परमेश्वर आगे क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु ने उद्धार का काम पूरा कर दिया है। यीशु ने उद्धार का काम पूरा कर दिया है। परमेश्वर बोलते तू बिल्कुल ना डर, बिल्कुल ना घबरा, तेरे साथ मैं हूं, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे दोबारा से बसाऊंगा, मैं तुझे रिस्टोर करूंगा, मैं सब कुछ मैं करूंगा। मैं अपनी शांतिदायक वाचा कभी नहीं तोड़ूंगा, मेरी करुणा मैं तेरे जीवन से कभी नहीं हटाऊंगा। यीशु ने जो क्रूस पर काम पूरा कर दिया था, उसकी वजह से परमेश्वर कह रहे हैं। और 54 के 17 में क्या लिखा है? नहीं, 14 में, तू धार्मिकता में स्थिर की जाएगी। अब तू चिंता ना कर, अब तू मेरी धार्मिकता में स्थिर की जाएगी, परमेश्वर बोलते हैं। और क्या होगा? तू अंधेर से बचेगी, कोई बैड न्यूज तेरी लाइफ में नहीं आएगी, तू अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा। डर का कोई भी कारण, डर का कोई भी कारण तेरे पास नहीं आए, तेरे निकट नहीं आएगा, तेरे पास नहीं आएगा। कब? जब तू मेरी धार्मिकता में स्थिर हो जाएगी। और आगे क्या लिखा है 17 में? कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया गया है, वो तुझ पर कभी भी सफल नहीं होगा। और जो कोई भी जुबान तेरे विरुद्ध उठेगी न्याय करने के लिए, वो कंडेम की जाएगी।
कोई हथियार तेरे विरुद्ध, जो भी तेरे विरुद्ध तेरे हानि के लिए बना है, वो तुझ पर प्रबल नहीं होगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उनसे तू जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है और तू मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगी। आमेन। तो यहाँ परमेश्वर क्या बोल रहे हैं रेस्टोरेशन के बारे में, कि मैं तेरी बहाली बनूंगा, मैं तेरी सुरक्षा बनूंगा, मैं तेरी शांति बनूंगा। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे अपनी धार्मिकता में स्थिर करूंगा। अब तू पाप के लिए मर गई है और धार्मिकता में स्थिर की गई है, मेरी धार्मिकता में। और मैंने जिसे अपनी धार्मिकता में स्थिर कर दिया है, उस पर उसके विरुद्ध शैतान का उसके विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अगर आप विश्वास करते हो जो परमेश्वर कहते हैं तब। अब दुनिया के लोग जो धार्मिकता पर विश्वास नहीं करते, या चर्चिस में लोग जो धार्मिकता के वचन पर विश्वास नहीं करते, और वो बोले कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा, लेकिन डरों में जी रहा है, डर में जी रहा है, चिंता में जी रहा है, असुरक्षा में जी रहा है। यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम पर विश्वास नहीं करता। वो विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने मुझे अपनी धार्मिकता बना दिया है। और अगर वो ये बोले कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा, कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा, कोई बेस ही नहीं है ना। कोई बेस तो हो। बेस क्या है? यीशु की धार्मिकता। जब आपने उस पर विश्वास किया कि अब मैं पाप के लिए मर चुका हूं और मैं परमेश्वर की धार्मिकता में स्थिर कर दिया गया हूं, पाप की जड़ काट दी गई है मेरी जिंदगी से, पूरी तरह से जड़ काट दी गई है, और अब मैं वहां से उठाकर धार्मिकता की जड़ में लगा दिया गया हूं यीशु के सामने। तो मेरी जिंदगी में कभी भी पाप का फल नहीं आएगा। वो फल एक जगह, अगर सोचिए एक जगह से पेड़ को काट कर दूसरी जगह लगा दिया गया है, वो वहां से जड़ ही काट दी गई है, खत्म कर दिया गया उसको, और दूसरी जगह पेड़ लगाया गया है, तो उसका फल वहां कैसे आएगा? बिना जड़ के आ सकता है क्या? कोई भी पेड़ को आने के लिए जड़ चाहिए ना। जड़ ही काट दी गई है उस पेड़ की, उसको खत्म कर दिया गया है और एक नया पेड़ लगा दिया गया है, तो उस पेड़ का फल उस पे कैसे आएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जड़ को ही काट दिया गया है। तो पाप की जड़ को ही आपके जीवन से काट दिया गया है, तो फेलियर नहीं आएगा आपकी लाइफ में, असुरक्षा नहीं आएगी, डर नहीं आएगा। आप गलत विश्वास करते हो तो वो गलत जीवन को लेकर आता है, सही विश्वास सही जीवन को लेकर आता है। तो आपको सही विश्वास क्या करना है कि अब आप पापी नहीं हो, आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। वो आप ही हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, और हम पाप के लिए मरकर अब क्यों चढ़ गया? हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। हम ये जान जाएं कि मैं पाप के लिए मर गया हूं और अब मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूं हमेशा के लिए। तो कोई भी हथियार जो हमारे विरुद्ध बनाया गया है वो सफल नहीं होगा। तो यशाया 53 के बाद 54 आता है, जो परमेश्वर ने 53 के बाद 54 में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। 53 में प्रॉमिस नहीं किया, 53 में, 54 में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। तो इसका क्या मतलब है कि रेस्टोर करने से पहले हमेशा उद्धार, पहले उद्धार करते हैं परमेश्वर, फिर रेस्टोर करते हैं। 53 में उद्धार किया और 54 में परमेश्वर रिस्टोर कर रहे हैं कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, जो हमने पढ़े हैं अभी वचन सारे, कि तू जो सताई हुई थी, जो तू दुखियारी थी, जो तू बांझ थी, है ना। परमेश्वर ये सारे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब देख मैं तेरे लिए ये करूँगा, अब मैं तेरे लिए ऐसा करूँगा, मैं तेरे जीवन को रंगों से जड़ दूंगा, तेरा वंश जो है वो कितना महान होगा, तेरे बच्चे कितने महान होंगे, परमेश्वर कह रहे हैं। तो वो सारे प्रॉमिस परमेश्वर उद्धार के बाद नेक्स्ट चैप्टर 54 में करते हैं कि मैं सब कुछ को रेस्टोर करूँगा। तो परमेश्वर ने पहले पाप की समस्या के साथ निपटा, उसके बाद परमेश्वर डर की समस्या के साथ निपटते हैं। पहले पाप के साथ निपटा, फिर परमेश्वर डर के साथ निपटते हैं। तो धार्मिकता में स्थिर होगी तो अंधेर से बचेगी, तुझे भयभीत होना नहीं पड़ेगा, डर का कोई कारण तेरे पास नहीं आएगा।
तो पहले पाप के साथ निपटा, फिर डर के साथ परमेश्वर ने निपटा। आमेन। अच्छा, दो तरह की धार्मिकता है। पहली तरह की धार्मिकता कौन सी होती है? जवाब मुश्किल नहीं है, हम भी रह चुके हैं और अपने आसपास भी लोगों को देखते हैं रोज। हाँ, स्वधार्मिकता, इसमें क्या करते हैं लोग? किसी दिन को खास अहमियत देना, हर दिन को अलग अलग तरह की मान्यता देना, ये छूना ये नहीं छूना, ये खाना ये नहीं खाना, ये सब करके लोग क्या करना चाहते हैं? अपने आप को धर्मी दिखाना चाहते हैं ना, कि मैं कितना धर्मी हूँ, मैं कितना पवित्र व्यक्ति हूँ। या अपने कामों को अधिक महत्व देना, या ये सोचना परमेश्वर मुझे इसलिए एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं भला इंसान हूँ, मैं बहुत दान करता हूँ, मैं बहुत भले काम करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करता हूँ, मैं तो कई घंटे प्रार्थना करता हूँ, या मैं दशमांश देता हूँ, तो इसलिए परमेश्वर, ये सब मैं करता हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे स्वीकार करते हैं। तो ये एक तरह की धार्मिकता है जो कि स्वधार्मिकता है। आमेन। लेकिन हमारी धार्मिकता, हम कुछ भी कर लें वो कभी भी काफ़ी नहीं हो सकती। हमारी धार्मिकता कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती, हम कितने भी भले काम कर लें। क्योंकि यशाया 64 के 6 में लिखा है, यशाया 64 के 6 में, तुम्हारे वचन में क्या लिखा है? धर्म के काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों के समान है। अगर हम कुछ करके एक्सेप्टेंस चाहते हैं इंसानों की, परमेश्वर की, हम कुछ करके प्यार चाहते हैं, हम कुछ करके किसी तरह से अटेंशन मांगते हैं, है ना, कि मैं आज कुछ करूँगा तो परमेश्वर का ध्यान मेरी तरफ मैं आकर्षित कर लूँगा, मैं लंबी लंबी प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान देंगे, मैं दशमांश दूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा तो परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेंगे। तो ये कौन, ऐसे लोग कौन होते हैं? सेल्फ राइचस, स्वधर्मी व्यक्ति होते हैं, जो ये सोचते हैं मैं कुछ करूँगा तो परमेश्वर के मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे, मुझे प्यार करेंगे। ये एक तरह का व्यक्ति होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे रोमन्स 4, रोमियो 4, आप देखती हूँ, शायद ये लास्ट वर्स पढ़ के अभी खत्म करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीक देखते। रोमियो 4 2 से पढ़ रही हूँ। क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो क्या होता? उसको घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। क्यों? कर्मों से कोई भी परमेश्वर के निकट धर्मी नहीं बनता। अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो क्या हुआ? वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब आज आपके लिए वचन में लिखा है, प्रतिभा ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आप अपना नाम वहां लिखते हो, अपना नाम लिख के या रख के वहां बोलते हो कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो मेरे लिए धार्मिकता गिना गया। क्या विश्वास किया आपने? क्या विश्वास किया आपने?
आपने अपना नाम वहां लिया क्या कि मैंने ये विश्वास किया, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। हम ऐसे ही इसको पढ़ के चले जाते हैं ना, और वो मेरे लिए धार्मिकता गिना गया। क्या विश्वास किया? हाँ, आज क्या सुना आपने? क्या विश्वास किया पहले? कि मैं पाप के लिए, अब मैं धार्मिकता के लिए। तो ये आपके लेखे में धार्मिकता गिना जाता है। और इससे भी बढ़कर ये अब्राहम के लेखे में गिना गया था। आपको तो परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता बना दिया, आपके लेखे में नहीं डाली धार्मिकता, आपको तो अपनी धार्मिकता के साथ एक कर लिया, आपको तो अपनी धार्मिकता बना दिया परमेश्वर, अपने जैसा बना दिया परमेश्वर। अब परमेश्वर जब आपको देखते हैं, ऐसा देखते हैं जैसे आपने कभी एक भी पाप ना किया। हम अभी भी पाप देखते हैं, अभी भी कमियां घटियां देखते हैं, अभी भी हम सोचते हैं इसलिए जीवन ठीक नहीं है, मैं बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करता ना, अरे मैं तो ये नहीं करती, मैं वो नहीं करता, मैं तो दशमांश नहीं देता, इसलिए जीवन ऐसा है, मैं चर्च नहीं जा गया हूँ इसलिए मेरा जीवन ऐसा है, मैंने वचन नहीं पढ़ा इसलिए मेरा जीवन ऐसा है। ये सब शैतान का झूठ है। ये सब करना चाहिए हमको, मैं मना नहीं कर रही, ये सब करना चाहिए, लेकिन ये सब आधार नहीं है आपके जीवन में आशीषों का, आधार नहीं है परमेश्वर की एक्सेप्टेंस का, आधार नहीं है परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का। परमेश्वर कहते सिर्फ ये विश्वास करो, तुम जैसे अब्राहम ने विश्वास किया वैसे विश्वास करो। आगे लिखा है काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। लोग 40 दिन अगर धार्मिक स्थल पर जाते हैं ना, तो पहले वो मन्नत मानते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये देना, मैं ये करूंगा तो मुझे ये देना। करते कि नहीं करते? हम तो करते थे। तो लिखा है काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं होता भाई, परंतु उस हक समझा जाता है। तो हम जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, हम हक मांगते हैं परमेश्वर से कि मैंने ये किया है, ये मेरा हक है, मैं चर्च आता हूँ, मेरा ये हक है, मुझे आप ब्लेस करो, मैंने ये किया है, मैंने दशमांश दिया है, आपका हक बनता है मुझे ये ब्लेस करो। तो हम ये क्या कर रहे हैं? हम कुछ करके परमेश्वर से कुछ प्राणे, मैंने 8 घंटे प्रार्थना की है, मेरा हक बनता है आप मुझे ब्लेस करो, मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूं, मेरा हक बनता है कि आप मुझे ब्लेस करो। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप सबने सुनी हुई है। उड़ाऊ पुत्र में जब वो पुत्र पिता से अपना हिस्सा लड़के लेकर चला जाता है दूर देश, और अपने दोस्तों के साथ अपने मन मुताबिक जिंदगी जी के वो सारा पैसा उड़ा देता है, और जब पैसा खत्म हो जाता है सारे दोस्त चले जाते छोड़ के, उसके बाद बद से बदतर हालत उसकी हो जाती है। और एक दिन जब उसको ये याद आता है, जब वो बिल्कुल निचले स्थान तक पहुंच जाता है, सबसे नीचे सूरों के साथ सोता खाता है वो, तो कि मेरे पिता के घर में जाता हूँ। एक दिन वो अपने आपे में आता है, मैं अपने पिता के घर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पिता का घर तो मेरे बाप के नौकरों के पास भी बहुत सारी रोटी है, जो उसके दास दासियाँ उसके पास भी इतनी, वो पेट भर के रोटी खाते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपने बाप के घर चला जाऊँ, एटलीस्ट मुझे वो रोटी तो मिलेगी जो दास दासियाँ खाते हैं। मैं अपने पिता से जाके कहूँगा भी मेरे से गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दे, तो वो मुझे माफ़ कर देगा, मुझे रख लेगा और मेरे को दास दासियों के साथ भी रख लेगा। यहाँ तो मुझे सूअर का खाना खाना पड़ रहा है, वहाँ जाके एटलीस्ट मुझे 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी, मैं पेट भर के रोटी तो खा लूँगा। वो उस मंशा के साथ आया, और जब वो आया उस मंशा के साथ, कई दिन का नहाया नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है ना, गंदे मैले कुचाले कपड़े पहने हुए हैं, और बाइबल बताती है कि अभी वो बाहर ही था, दूर उस रास्ते पर ही था पिता के घर से, और पिता जो रोज उसकी इंतजार कर रहा था, बाहर टहलता था उसारे पे और इंतजार करता था, दूर से ही उसने अपने बेटे को
पहचान लिया। और इससे पहले कि बेटा आता, माफ़ी मांगता, घुटने टेकता, वो जो अपना कन्फेशन तैयार करके लाया था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं ये बोलूँगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं बोलूँगा मुझसे गलती हो गई, तू मुझे माफ़ कर दे, वो सारा तैयार करके लाया था। तो वो इससे पहले कि वो पिता के पास आता, वो कन्फेशन करता, वो माफ़ी मांगता, पिता दौड़ के अपने बेटे के पास गया और उसको क्या किया? गले लगाया, उसके ऊपर लपका, उसको गले लगाया, उसको चूमा, उसको प्यार किया। बाइबल में लिखा वो चूमता गया उसको, उन मैले कपड़ों के साथ, उस गंदगी के साथ उसको चूमता चला गया और फिर उसको लेकर आया। उसको मौका ही नहीं मिला पिता को ये बात बोलने का कि हे पिता, मैंने तेरे अगेंस्ट ये अपराध किया था, तू मुझे माफ कर दे और तू मुझे रख ले। क्या आगे क्या लिखा है? पिता ने उसको पकड़ के लेके आया और बुलाया अपने दासों को कि आज खूब बड़ी पार्टी थ्रो करो जी, आज तो मेरा बेटा जो खो गया था वो लौट आया है। एक अंगूठी लेकर आओ, बड़ा चोगा लेकर आओ, पैर में पहनाने के लिए जूतियां लेकर आओ मेरे बेटे के लिए, और आज एक अच्छा बलपला बकरा काटो और पार्टी बनाओ आज। अब वो हैरान है कि ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, कि मेरे पिता ने मुझे बोलने भी नहीं दिया। और मुझे ये किसकी पिक्चर है? परमेश्वर की। किसकी पिक्चर है? परमेश्वर की। अभी हमने पढ़ा है, बाँ जो तू अभी तक जो तूने मतलब अभी तक कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में, तू जय जयकार कर, क्योंकि अब क्या हो गया, अब देख मैं तेरे कितने बच्चे पैदा होंगे। एक प्रोडक्टिव जो कोक है वो उतने बच्चे पैदा नहीं करेगी अब जितने तू पैदा करेगी बच्चे। अब तू देख मैं तेरे जीवन को कैसे रंगों से जड़ दूंगा, मर दूंगा। परमेश्वर कह रहे, क्यों? क्योंकि यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया। यीशु ने आपके पापों की कीमत, अपराधों की कीमत चुका दी। मैं यहाँ एक और बात जो ऐड करना चाह रही हूँ, पुत्र दूसरा वाला बड़ा वाला बेटा जो घर में था, अब वो क्या जलन कुड़न से भरा पड़ा है, वो कड़वाहट से भरा पड़ा है। वो जब उसको ढोल बजते हुए, शहनाइयाँ बजते हुए, नगाड़े बजते हुए सुनाई दे रहे हैं, घर में खुशी का माहौल है और पार्टी हो रही है, वो अपना पीछे नहीं छिपा हुआ कुड़न से, जलन से भरा हुआ है वो वहां पर। और वो क्या कह रहा है अपने बाप से कि मैं तो इतने सालों से तेरी सेवा कर रहा था, इतने सालों से मैं तेरे साथ था, मेरे लिए तो तूने एक बार भी पार्टी नहीं की, मेरे लिए तो तूने कभी ऐसा जश्न नहीं मनाया, मेरे लिए तो तूने कभी ऐसा उत्सव नहीं मनाया। वो जो ऐसा तेरे को तंग करके गया, तेरे साथ ऐसा गलत करके गया, रिबेल किया उसने, वो जो ऐसे काम करके आया है, तूने उसके लिए तो ये सब कर दिया, तूने मेरे लिए कभी नहीं किया। बाप का आगे से जवाब दिया था। अब वो क्या कर रहा था? अपने भले कामों पर विश्वास कर रहा था, अपनी सेल्फ राइचियसनेस पर विश्वास कर रहा था कि मैं अपने कामों से अपने बाप को जीत लूं, मैं अपनी कोशिशों से अपने बाप के दिल को जीत लूं, मैं अपने बाप की अटेंशन ले लूं, मैं बहुत अच्छा करूंगा तो मेरा बाप मुझे एक्सेप्ट करेगा। वो ये भूल गया था कि वो बेटा है, वो ये भूल गया था कि वो बेटी है। एक्सेप्टेंस के लिए उसको कुछ करके पाने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस को, कि वो कुछ बहुत करेगा, उसका पिता देखेगा इसने मेरे लिए बहुत किया है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट करेगा, इसलिए वो उसको प्यार करेगा। तो उसके पिता ने आगे से क्या कहा? अरे तू तो बेटे घर पे ही था और सब कुछ तेरा ही तो था, तू तो पहले से घर पे ही था, तेरे लिए किसी चीज को इनकार नहीं था। उस बाप ने बोला, पर वो तो मेरा बेटा जो खो गया था, अब वो लौट के मेरे पास, मेरे ही पास आया है, मेरे घर में मेरे पास लौट के वो आया है। मेरे को तो इसी में बहुत खुशी है कि वो लौट के अपने बाप के पास आ गया है। परमेश्वर आपके लिए भी यही चाहते हैं कि आप लौट के अब उनके पास आ जाइए। जो भी किया है पास्ट में, जो भी हुआ है आपसे, छोटी गलती बड़ी गलती, ये हमारे लिए होती है छोटी गलती बड़ी गलती, परमेश्वर के लिए हर गलती गलती होती है। हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इन्हें ऐसे किया, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया।
और हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम में कोई कमी नहीं है, हमने गलती नहीं करी, हमने वो गलती नहीं करी। कोई भी परमेश्वर मतलब या तो आप पापी हो या आप धर्मी हो। परमेश्वर की दृष्टि में दो ही लोग हैं ना। हेलो, दो ही तरह के लोग हैं ना परमेश्वर की दृष्टि में, या तो आप पापी हो और या आप धर्मी हो। बीच में कोई नहीं हुआ। पापी छोटा पापी बड़ा पापी नहीं होता। जब आप पापी थे तो आप पापी थे। अभी आप यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बना दिए गए हो, परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए। अब कोई छोटा धर्मी बड़ा धर्मी नहीं है। हालेलुया। जोश नहीं आता आपको? अब कोई छोटा धर्मी बड़ा धर्मी नहीं है। जैसे कोई छोटा पापी बड़ा पापी नहीं था। जब हम आदम से थे तो पापी थे। कितने भी धर्म के काम किए, कितने भी भले काम किए हमने, हमारे भले कामों ने हमें धर्मी नहीं बनाया। ऐसे ही आज जब हम धर्मी बना दिए गए हैं, हमारी कोई भी गलती हमको पापी नहीं बना सकती। आज हम पापी नहीं हैं, तो हम दूसरों के ऊपर हाकिम नहीं बन सकते ना। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु ने एक बारी डांटा फरीसियों को कि तुम तो पूरा का पूरा ऊंट निगल लेते हो, है कि नहीं? और दूसरों को जीरा भी और वो भी छान के लेने के लिए बोलते हो कि जो बातें तुमसे खुद से नहीं होती हैं, वो बातें तुम दूसरों को दोष लगाते हो उन बातों के लिए जो तुम खुद नहीं करते। तो परमेश्वर क्या आपको आज देखकर क्या बोलते हैं? आप कौन हो? रोज गलती हम करते हैं, रोज गिरते हैं, रोज गुनाह करते हैं। पहले हम खुद को जज करना बंद करें। जब हम खुद को जज करना, कंडेम करना बंद करेंगे, हम दूसरों को भी कंडेम करना बंद कर देंगे। जब तक हम खुद को दोष लगाते हैं, जब तक हम खुद को कंडेम करते हैं ना, अपने अंदर से, हो ही नहीं सकता आप दूसरे को प्यार कर सको। हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप खुद को कंडेम करना बंद करोगे ना, उस दिन सच्चा प्यार आप दूसरों से करोगे। हम खुद को अभी भी पापी समझते हैं, इसीलिए हम खुद को कंडेम करते हैं, इसीलिए गिल्ट में रहते हैं, इसीलिए डर में रहते हैं। जब हम खुद को पापी नहीं समझेंगे, मतलब विश्वास करेंगे जैसे यीशु धर्मी है वैसे ही आप भी धर्मी हो। हम बोलते हैं ना, जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे लिए पाप बने ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी कि शांति में चलें, आनंद में चलें, रेस्ट की लाइफ जिएं, भरपूरी की लाइफ जिएं, जहाँ कोई कंडमनेशन ना हो, जहाँ कोई डर ना हो, जहाँ कोई शर्मिंदगी ना हो, जहाँ कोई बीमारी ना हो, जहाँ समय से पहले बुढ़ापा ना आए, जहाँ पर मृत्यु राज ना करे, जहाँ हम राज करें, जहाँ शैतान का कोई झूठ और धोखा कामयाब ना हो। हम शैतान के झूठ और धोखे से हमेशा वाकिफ हों कि ये शैतान की योजना है, ये शैतान करने वाला है, ये वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जैसे वचन में लिखा ना, चौकस रहो, जैसे हव्वा भरमाई गई वैसे ही तुम भी भरमाए ना जाना। हव्वा को कैसे भरमाया था? उसकी आइडेंटिटी को लेकर। कैसे भरमाया था? उसकी आइडेंटिटी को लेकर। वो परमेश्वर के जैसी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। फिर भी उसने आकर भरमाया कि यदि तू इस वृक्ष के फल में से खा लेगी तो तू परमेश्वर के जैसी हो जाएगी। और वो फंस गई कि हाँ, मुझे तो परमेश्वर जैसी हो जाऊंगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। तो उसने वो फल खा लिया। आप परमेश्वर के जैसे हो। आपको परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई एफर्ट नहीं करना, आपको किसी को खुश नहीं करना। आपको हमेशा सुसमाचार, क्योंकि उसी में परमेश्वर की सामर्थ उद्धार के निमित्त है। सुसमाचार यानी कि आप पाप के लिए मर चुके हो और धार्मिकता के लिए जीवित हो।
आपको पता होना चाहिए धार्मिकता मतलब आप परमेश्वर के जैसे बना दिए गए हो। अब आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना। आपके जीवन का आधार यीशु का पूरा हुआ कार्य है। यीशु आपके जीवन का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। यीशु से ही सब कुछ है, यीशु के लिए, यीशु के थ्रू, और यीशु को ही हम अर्पित करते हैं सब कुछ। आप पाप के लिए मर चुके हो। आपके अंदर एक, क्या बोलूं, आपे में आ जाना, जैसे ना आपके अंदर उबाल उठना चाहिए। पिता के पास लौट जाने से सब ठीक हो जाता है। कितनी भी गड़बड़ी की हो, पिता के पास लौट जाने से सब ठीक हो जाता है। और वो पिता के पास लौटा, वापस रेस्टोर हो गया सब कुछ, वापस बसा दिया बाप ने, वापस अपना, पहले से बेटा था लेकिन वापस से वो पोजीशन मिल गई उसको, जो हिस्सा भी वो लेके चला गया था वापस से रिस्टोर कर दिया। आमीन। क्या सीखा आपने आज? एक बार इससे 2 आयतें पढ़ के खत्म करते हैं। 2 नहीं, कॉन्टिन्यूटी में है, 4 से 8। रोमियो 4, 5 से पढ़ती हूँ, 4 तो पढ़ ली मैंने। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। क्या समझ में आ रहा है आपको? परंतु जो काम नहीं करता, ये आपके लिए बात हो रही है, मेरे लिए बात हो रही है ना? जो अपनी कोशिशें नहीं करता, सेल्फ एफर्ट नहीं करता, सेल्फ राइचस नहीं है, जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला, कौन? परमेश्वर। भक्तिहीन को धर्मी कौन ठहरा सकता है? केवल परमेश्वर। तो जो भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाला है, उस पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराते हैं उसको दाऊद भी धन्य कहता है। जिसको परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराते हैं उसको दाऊद भी धन्य कहता है। 7 में लिखा है कि धन्य है वो जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। ये तो चलो पुराने नियम में था, जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ शेयर किया था। आपके सारे अपराध, सारे अधर्म के कामों के साथ यीशु ने क्रूस पर निपट लिया है। तो वो अगर जब ढांपे जाते थे उसके लिए लिखा है धन्य है, तो आपके तो ढांपे नहीं गए, आपके तो धोकर मिटा दिए गए। आमीन। और 8 में लिखा है धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर, यानी कि जिसको माफी और अनुग्रह मिल गया है, वो कौन है? धन्य है वो व्यक्ति। आपको परमेश्वर ने अपनी माफी और अनुग्रह दे दिया है। ये कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि कैसे दिया है? विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के साथ सही रिलेशनशिप के द्वारा। अब आप, धार्मिकता मतलब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक हो जाना, एक आत्मा होकर जुड़ जाना, परमेश्वर के साथ मिल जाना, मेल मिलाप हो जाना, उनके बेटे और बेटियां बन जाना। तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना दिए गए हैं परमेश्वर की धार्मिकता। और परमेश्वर को ये करना ही था क्योंकि वो आपको अपना जीवन देना चाहते थे। आमीन। क्या समझ में आया? सीखा है कुछ? ठंडा ठंडा यस। मैं जब वचन तैयार कर रही होती हूँ, मैं इतनी खुश होती हूँ, इतनी खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे आशीष मिल रही होती है।
परमेश्वर उसी वचन से अलग अलग तरह से बात करते हैं, क्योंकि सुसमाचार तो एक ही है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। जो यीशु ने क्रूस पर काम कर दिया वो वही रहने वाला है, पर परमेश्वर उस पर अलग अलग तरह से प्रकाश डालते हैं, और जब वो दिखाते हैं चीज़ें तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपने भी रिसीव किया है, और आप सुसमाचार के अलावा जैसा गलातियों में लिखा है, जो सुसमाचार मसीह का है, अनुग्रह का है, उसके अलावा यदि कोई और सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो, वो श्रापित हो। तो मसीह का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार जो प्रचार करे वो आशीषित हो। आमेन। और जो रिसीव करे आशीषित हो। आमेन। तो अगर आपने सुसमाचार को रिसीव किया है तो आपने आशीषों को रिसीव किया है। आमेन। और इसी पर ही दिन रात ध्यान लगा के रखो, क्योंकि यही आपको उठाएगा। आमेन। और बंद दरवाजे खोलेगा, जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ मार्ग निकालेगा, आपके सवालों के जवाब देगा, जहाँ कोई उपाय नहीं दिख रहा वहाँ उपाय लेकर आएगा। परमेश्वर ने बोला मैं खुद उपाय करूँगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ यीशु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे प्रभु, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने, आभारी हूँ यीशु मैं। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, आभारी हूँ यीशु मैं। धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे प्रभु, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन। हम यीशु आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे पापों की कीमत चुकाई, हमें पाप से छुटकारा दिलाया। आपने हमें अपनी धार्मिकता में स्थिर किया। आपने यीशु जीवन भर के लिए हम हर सांस के साथ भी आपको धन्यवाद दे। यीशु आपके इस उपकार का बदला हम नहीं दे सकते। यीशु हम यीशु आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आज हम पाप से छुड़ा लिए गए हैं और धार्मिकता में स्थिर हैं। हम परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर आपने हमें अपने साथ एक कर लिया, जोड़ लिया एक आत्मा करके। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो आपने हर हृदय में बोया है वो इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है धन्य है वो व्यक्ति जिसके पापों का लेखा परमेश्वर उससे ना ले। धन्य है वो व्यक्ति जिसके सारे अपराध माफ कर दिए जाएं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। सारे अपराध आपने हमारे अपने लहू से धोकर साफ कर दिए, मिटा डाले हैं। अब हम आपकी दृष्टि में निर्दोष, निष्पाप और निष्कलंक हैं। आज हम ऐसे ही हैं जैसे यीशु आप हैं स्वर्ग में इस समय, वैसे इस समय इस धरती पर हम भी हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। इन सब पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप रखें। इन सब की आज आपने मदद की है वचन को समझने के लिए, और ये वचन इनके जीवन में बहुत फल लेकर आएगा। अपने मुख का तेज आप इनके मुख पर चमकाएं। इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को देंगे। अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे। आत्मा की अगुवाई में ये चलेंगे। आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे हमेशा, क्योंकि ये आपके स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। शैतान के हर एक झूठ और धोखे को मैं इनके जीवन से तोड़ देती हूँ। जो भी एलिगेशन वो इनके ऊपर लगाता है, जो भी आरोप इन पर लगाता है, मैं उसे कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप कहते तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। तू मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम के रखूँगा। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी हथियार आप कहते तेरे विरुद्ध तेरे हानि के लिए बने हैं, उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सब से तू जीत जाएगी, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग है और तू मेरे कारण धर्मी ठहरेगी। धन्यवाद परमेश्वर। आप कहते तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, पर वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगी। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं, धार्मिकता के स्थान पर बैठे हैं, इसीलिए ये सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। शैतान की कोई चाल इनके जीवन में कामयाब नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। आप अपने पंखों के तले में हमेशा कवर करके रखेंगे। इनकी सारी ज़रूरतों को अपने अनुग्रह से आप पूरा करेंगे। अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, आप इनकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। इनके बच्चों को आप सिखाएंगे। आप कहते मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। आप इनके बच्चों को सिखाएंगे और शांति देंगे। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद, अपने लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। धन्यवाद ईश्वर।